हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव टॉपिक को समझाऊंगी। आज मैं आपको बताऊंगी कि क्या सच में आपका जो वीर है, एक बूंद वीर आपके 100 बूंद खून से मिलकर बना हुआ है। बहुत सारे लोगों की ये मान्यता है, बहुत ही पुराने समय से ये मान्यता है कि जो आपका एक बूंद सीमेन है ना, सिर्फ एक बूंद सीमेन, वो आपके 100 बूंद खून से मिलकर बना हुआ है। इस बात में कितनी सच्चाई है, शायद इसीलिए ये तथ्य भी जुड़ा हुआ है कि अगर आप एक बूंद सीमेन को बाहर इजैकुलेट करते हो, यानी कि एक बूंद वीर आपका बाहर निकला, इसका मतलब एक बूंद वीर बाहर नहीं निकला, आपका 100 बूंद खून बाहर निकला। तो जाहिर सी बात है, लोगों के मन में ये डाउट आएगा ना, इसका मतलब ब्लड लॉस हो रहा है, यानी बहुत ज़्यादा क्या आ जाएगी, कमजोरी आ जाएगी। इसी कारण से लोग क्या कहते हैं कि सीमेन के लॉस से क्या आती है, कमजोरी आती है। अगर आप अपने वीर को बाहर निकालते हो तो आपको वीकनेस हो जाएगी। ये इसीलिए कहते हैं क्योंकि लोगों ने आपको भ्रमित कर रखा है। लोगों का कहना ये है कि 100 बूंद खून से एक बूंद क्या बना है, वीर बना है। आप सोचोगे मैंने 5 बूंद वीर को बाहर निकाला, इसका मतलब सिर्फ 5 बूंद वीर नहीं निकाला, मैंने 500 बूंद खून निकाल दिया। अब 500 बूंद खून निकाला है तो मुझे क्या होगी, बहुत ज़्यादा कमजोरी होगी। और अगर आप सोचोगे ना कि मुझे वीकनेस हो रही है, तो ऑटोमेटिक आपको क्या होती है, वीकनेस फील होने लगता है। इवन जब आप सीमेन को इजैकुलेट करते हो तो उस टाइम के लिए आपको थोड़ी बहुत थकान फील होती है, बट वो ऐसा नहीं कि अब आपको हमेशा के लिए अब थक गए, अब आपके अंदर कमजोरी आ गई। वो कुछ टाइम के लिए होता है, कुछ देर के लिए होता है, वापस आप बिल्कुल क्या हो जाते हो, नॉर्मल हो जाते हो। ऐसा क्यों होता है वो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगी, बट फिलहाल के लिए आपको ये समझने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि वीर का खून से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। आपके 100 बूंद खून से आपका एक बूंद वीर नहीं बना है। ये पहले के टाइम पे लोग करते थे, क्योंकि पहले के टाइम पे लोगों की मान्यता क्या थी कि जो वीर है ना, वो स्टोर करने वाली चीज़ है। वीर को हम क्या करके रखेंगे, बचा कर रखेंगे, हम बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे। अगर मुझे एक बात बताओ, अगर वीर स्टोर करने वाली चीज़ होती तो जो लोग वीर स्टोर करते वो क्या कहते, आप जाते हैं डॉक्टर के पास, चेक कराते हैं कि डॉक्टर बताओ 1 लीटर वीर्य हो गया कि 2 लीटर वीर्य हो गया। अगर वो स्टोर करते तो कहीं तो स्टोर होता ना, और दिन प्रतिदिन क्या होते हैं, ताकतवर हो जाते। बट मैंने आपको समझा रखा कि वीर कहीं भी स्टोर करने की आपके पास जगह नहीं है। जिस तरीके से आपका जो टेस्टिकल्स होता है वो आपका स्पर्म का प्रोडक्शन करता है, उसके बाद बहुत सारे फ्लूइड ऐड होते हैं, बाद में जो आपका स्पर्म होता है वो बहुत सारे फ्लूइड में मिलता है, फिर उसके बाद वो सीमेन बन जाता है। उसको स्टोर करने की आपके पास कोई भी जगह नहीं है। वो अगर आप किसी भी सेक्सुअल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हो तो वहाँ पे उस दौरान आपका सीमेन, आपका वीर बाहर इजैकुलेट हो जाएगा। बट अगर आप किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो तो या फिर नाइट फॉल के रूप में वो क्या होगा, आपके शरीर से बाहर निकल आएगा, आपको बिना पता लगे वो बाहर निकल जाएगा, क्योंकि आपके पास स्टोरेज की कोई जगह ही नहीं है। जब स्टोरेज का कोई जगह ही नहीं है तो वो स्टोर कहाँ होगा, वो तो बाहर निकलेगा ही निकलेगा। जैसे कि एक गिलास पानी है, बिल्कुल ग्लास भरी हुई है, बिल्कुल फुल है वो ग्लास, अब उसमें आप और पानी डालोगे तो वो जाहिर सी बात है पानी कहाँ निकलेगा, बाहर निकलेगा ना, क्योंकि अब उस ग्लास में बिल्कुल भी जगह नहीं है। वैसे ही आपके पास भी जगह नहीं है। जो सीमेन होता है, जो वीर होता है, वो 24/7 लगातार दिनों रात बनने वाली, दिनों रात चलने वाली क्या है, प्रक्रिया। लगातार आपका वीर बनता ही जा रहा है, बनता ही जा रहा है, स्टोर करने की कोई जगह है नहीं, तो जाहिर सी बात है वो क्या होगा, बाहर निकलेगा। अगर आपका वीर बाहर निकल रहा है, यानी कि 100 बूंद खून बाहर निकल रहा है, 1 बूंद वीर निकला, ओ माई गॉड 100 बूंद खून लॉस हो गया, 2 बूंद वीर निकला, ओ माई गॉड 200 बूंद खून लॉस हो गया, तो आपके मन में ये धारणा आएगी ना, क्योंकि आपको डरा रखा है, आपको भ्रमित कर रखा है। लेकिन वो चीज़ निकलने वाली ही चीज़ है। सीमेन बना ही इसलिए है, भगवान ने वीर बनाया ही इसलिए है ताकि आप उसे क्या कर सको, निकाल सको, उसे आप बाहर निकाल सको। वो निकालने के लिए ही बना हुआ है, वो आपकी अगली पीढ़ी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वीर बाहर नहीं निकलता तो क्या लोगों की अगली पीढ़ी आती, नेक्स्ट जनरेशन लोगों की आती? बिल्कुल नहीं आती। जो चीज़ निकालने के लिए बनी हुई है उसके निकलने पे कमजोरी क्यों आएगी? जैसे कि जो आपका स्पर्म है या फिर जो आपका सीमेन है, वो किन चीज़ों से निकलता है, आपके ग्लैंड से निकलता है, आपकी ग्रंथियों से निकलता है। अब जैसे कि जो शुक्राणु यानी कि स्पर्म है वो टेस्टिकल से निकलता है। टेस्टिकल्स भी क्या है, ग्लैंड है। टेस्टिकल स्पर्म का भी प्रोडक्शन करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को भी सेक्रेट्स करता है। तो जो आपका टेस्टिकल्स है वो भी एक ग्लैंड है, एक ग्रंथि है, जो कुछ फ्लूइड्स का क्या कर रहा है, सेक्रेशन कर रहा है, कुछ हार्मोन्स का भी क्या कर रहा है, सेक्रेशन कर रहा है। आपकी बॉडी में बहुत सारे ऐसे ग्लैंड होते हैं। आपके मुंह में ग्लैंड होता है ना, सलाइवरी ग्लैंड, वो क्या करता है, सलाइवरी एमाइलेज नाम का एंजाइम, यानी कि जो आपके मुंह में जो लार बनती है ना, वो उसका भी क्या करता है, एक ग्लैंड उसका प्रोडक्शन कर रही है। अब कोई आपसे कहे नहीं नहीं लार मत निकालो बाहर, मुंह से बाहर आपकी लार नहीं, मुंह में आपके लार नहीं बनना चाहिए, आपका जो लार है ना वो 100 बूंद खून से 1 बूंद आपकी लार बन रही है, तो क्या आप लार, मुंह में लार बनाना बंद कर दोगे? बोलोगे नहीं नहीं हाँ यार सही है।
ऐसा नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो चीज़ निकलने के लिए ही बनी हुई है। जो आपके मुंह में जो ये एंजाइम बन रहा है वो आपके कार्ब्स को आपके स्टार्च यानी कि सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है, वो ज़रूरी है। इसलिए आपके ग्लैंड ने आप समझ रखा है कि आपके लिए ये एंजाइम ज़रूरी है, आपके मुंह में लार बनना ज़रूरी है, तो वो निकलेगा ही निकलेगा, उसका काम ही क्या है, निकलने का। सेकेंड चीज़, आपके बॉडी में पसीने होते हैं ना, स्वेटिंग होती है। वो स्वेटिंग कैसे, स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, वो क्या कर रहे हैं, आप पसीने का सेक्रेशंस कर रहे हैं। अब बोलो नहीं नहीं, पसीने के निकलने से ना बहुत ज़्यादा कमजोरी आ जाती है, हमको पसीने नहीं निकालने हैं। इस बात में क्या बिल्कुल सच्चाई है? कोई आपसे कहेगा कि पसीने निकालोगे तो आपको कमजोरी हो जाएगी, तो क्या आप उसकी बात मान लोगे? नहीं मानोगे ना। तो सिर्फ ये चीज़ क्या होती है, आपको भ्रमित करने के लिए बताई गई है कि 100 बूंद खून से 1 बूंद वीर बन रहा है। तो अगर आप 1 बूंद वीर बाहर निकाल रहे हो, उसका मतलब 1 बूंद वीर बाहर नहीं निकाल रहे, 100 बूंद खून बाहर निकाल रहे हो। तो आपके मन में ऑटोमेटिक आएगा कि अच्छा हाँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाएगी, मुझे तो बहुत ज़्यादा कमजोरी आ जाएगी, अब मैं बहुत थक जाऊंगा, बिल्कुल किसी काम करने के लायक नहीं बचूंगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा क्या हो चुका हूँ, कमजोर हो चुका हूँ। तो आपके मन में ये सारी दिक्कतें आएंगी, सारी डाउट आएंगे। और जब हम इस चीज़ को सोचते हैं ना, तो वो ऑटोमेटिक वो चीज़ फील होने लगती है। अब जैसे आपका जो वीर है उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, देखो, एक आपके पास होता है समाइनल वेसिकल्स, इसे आप समाइनल ग्लैंड भी कहते हो, जो कि 60% फ्लूइड ऐड करता है, 60% फ्लूइड को बाहर निकालता है। उसके बाद कह रहा आपके पास एक प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, जो कि 30% फ्लूइड को बाहर निकालता है। इन फ्लूइड्स में क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्रोटीन होता है, मिनरल्स होते हैं, वाइटामिन होते हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है स्पर्म होता है 10%। तो 60 कितने होते हैं, 90 और 10 100, यानी 100%, ये 100% आपका क्या है, सीमेन है, नहीं, यानी ये आपका क्या है, वीर्य है। तो इस तरीके से वीर्य का फॉर्मेशन हो रहा है, खून से वीर्य नहीं बन रहा है। ये जो सारे ग्लैंड्स है ना, ये सारे ग्लैंड्स कुछ कुछ क्या ऐड कर रहे हैं, फ्लूइड ऐड कर रहे हैं। उन फ्लूइड में क्या होता है, देखो मेनली आपके काम की चीज़ क्या होती है, स्पर्म, जो कि सिर्फ कितना होता है, आपके वीर्य में सिर्फ 10% शुक्राणु होते हैं, बट उनके लिए ये जो फ्लूइड है ना, जो 90%, ये कुछ उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, जो कि स्पर्म को जिंदा रहने के लिए, उसके मूवमेंट के लिए, उसकी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरीके से क्या बनता है, आपका सीमेन बनता है। आपके खून का और आपके वीर्य के बनने का आपस में कोई भी लेना देना नहीं है। पुराने समय में लोग इसलिए कहते थे क्योंकि लोगों का ये मानना था, लोग उस टाइम पे इतनी एजुकेशन नहीं थी ना, लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हुआ करते थे कि लोग ये बात को समझ सकें। उनका मानना ये था कि अगर आप अपने स्पर्म का इजैकुलेशन कर रहे हो तो आपको, क्योंकि उस टाइम पे नेचुरली थोड़ी सी टायर्डनेस होती है आपको फील, तो उनको लगता है अच्छा अभी थकान फील हो रही है, मतलब कि शुक्राणु की यानी कि स्पर्म के या फिर सीमेन के निकलने से क्या होती है, थकान होती है। तो लोगों ने उसको कहीं से कहीं भी जोड़ दिया कि 100 बूंद खून से 1 बूंद वीर्य बनेगा, 1 बूंद वीर्य निकालोगे मतलब 100 बूंद क्या निकल जाएगा, वीर्य निकल जाएगा। तो ये सिर्फ आपको डराने के लिए चीज़ थी। अभी भी ये चीज़ें कायम है। ये चीज़ें अभी भी कायम क्यों है, क्योंकि वो लोग आपको डराते हैं, डराकर आपको बेवकूफ़ बनाते हैं और फिर आपसे पैसे ऐंठते हैं, उनकी बहुत अच्छी कमाई होती है। तो आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको थोड़ा सा जागरूक होने की ज़रूरत है। जब आप चीज़ों को समझोगे तो ऑटोमेटिक आपको फील होगा कि 100 बूंद वीर्य से, 100 बूंद खून से 1 बूंद अगर वीर्य बनता तो वीर्य निकालने की चीज़ है, वो उसको उसका नेचर यही है कि वो निकले। लेकिन खून क्या निकालने के लिए बना हुआ है? जब खून निकालने के लिए नहीं बना